हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज हम लोग लीप ईयर का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो हम यूज़र से ईयर इनपुट लेंगे और फिर वहाँ पे प्रिंट करेंगे कि ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे लीप ईयर का प्रोग्राम बनाने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए, ऐसे ईयर जो कि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, राइट। तो ऐसे ईयर्स जो कि सेंचुरी ईयर्स हैं, उनके लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस होनी चाहिए? इट शुड बी डिविजिबल बाय 400, मतलब कि उसको हम लोग जब 400 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, सेंचुरी ईयर के लिए ये कंडीशन है। अब इसके अलावा, अब ये तो हो गई सेंचुरी ईयर की बात, लेकिन हमें तो साथ में नॉन सेंचुरी ईयर भी देखना है ना, क्योंकि सिर्फ सेंचुरी ईयर तो होते नहीं है, नॉन सेंचुरी ईयर भी होते हैं, राइट। तो नॉन सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 33 99 1999। तो ये ईयर क्या क्या है? नॉन सेंचुरी ईयर है। तो इनके लिए कंडीशन क्या होगी? इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100। ऑब्वियसली 100 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो सेंचुरी ईयर हो जाएंगे, राइट। तो इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 100 और इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। अब देखिए, इनपुट हम यूजर से लेंगे, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। इसके अंदर हम लोग पास कराते हैं सिस्टम डॉट इन, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देंगे, इंटर द ईयर। ईयर इंटर करने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और ईयर को हम लोग इंटीजर टाइप के वेरिएबल में रख ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT। तो इस तरीके से जो हमारा इंटीजर है वो ईयर में स्टोर हो जाएगा। ओके। अब देखिए, स्कैनर ऑब्जेक्ट को मैं पहले क्लोज कर देता हूं। चलिए, ओके। तो अब हम लिखेंगे कंडीशन इफ। अब हमारे यहाँ पे दो कंडीशन थी, राइट। सेंचुरी ईयर के लिए क्या था? इट शुड बी डिविजिबल बाय 400, राइट। तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर के लिए पहले लिख देते हैं, तो ईयर मॉड्यूलस, राइट। यही होता है ना ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए, 400 इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम ईयर को 400 से डिवाइड करें, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, राइट। तो लीप ईयर होगा। और दूसरी क्या कंडीशन थी? ये वाली कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब कि 4 से डिवाइड हो और 100 से नहीं हो, राइट, नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए। तो ये वाली कंडीशन तो सेंचुरी ईयर के लिए हो गई, लेकिन बीच में हमें और ऑपरेटर भी लगाना है, या तो सेंचुरी ईयर होगा या नॉन सेंचुरी ईयर होगा, राइट। तो सेंचुरी ईयर के लिए लिख दिया है। अब हम लगा लेते हैं और ऑपरेटर। और अब इसके बाद में नॉन सेंचुरी ईयर की कंडीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले शुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट। तो हम चेक करते हैं कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 कैसे करेंगे? ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, राइट। इसके बाद में हम लोग एंड कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, राइट। नॉन सेंचुरी ईयर के लिए दो कंडीशन है कि पहले तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन लगा दी है। 4 से डिवाइड होगा एंड, उसके बाद में ईयर मॉड्यूलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। नॉट इक्वल टू 0 क्यों लगाया है? बिकॉज वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, राइट। तो मतलब 100 से अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दूंगा, इसका मतलब कि वो ईयर 100 से डिविजिबल है। हमें नॉट करना है, राइट। 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर आएगा तो चलेगा, है ना। इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू लगाया है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देखिए पहली कंडीशन सेंचुरी ईयर्स के लिए सिंपल था कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। तो ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब कि वो लीप ईयर है। तो ये तो हो गई सेंचुरी के लिए। नॉन सेंचुरी ईयर में दो कंडीशंस थी, तो उसको मैंने और में रखा और उसके बाद क्या किया? ईयर को पहले 4 से डिवाइड करके देखा, अगर वो 0 आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, एंड ईयर को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये चलेगा, राइट। तो, तो जब ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो हम क्या लिखेंगे?
जो भी ईयर यूजर ने इनपुट किया है वो लिख लेते हैं, प्लस इज ए लीप ईयर, राइट। और इसके अलावा जो भी बाकी सारे ईयर होंगे वो क्या होंगे, नॉट ए लीप ईयर। तो यहां पे भी मैं ईयर लिख देता हूं, प्लस इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ईयर एंटर करने को बोल रहे हैं, राइट। अब मैं कोई भी ऐसा ईयर डालता हूं सबसे पहले जो कि लीप ईयर था, फॉर एग्जाम्पल 2000, ये लीप ईयर था। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, 2000 इज ए लीप ईयर। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब ऐसा कोई प्रोग्राम सॉरी ऐसा कोई नंबर डालूंगा जो कि लीप ईयर नहीं था, फॉर एग्जाम्पल 1, राइट। तो 1 इज नॉट ए लीप ईयर। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। कंडीशन क्या रहेंगी, सिंपल वही जो मैंने आपको समझाया कि सेंचुरी ईयर के लिए इट शुड बी डिविजिबल बाय 400, नॉन सेंचुरी ईयर के लिए दो कंडीशंस है, ठीक है। या तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए एंड साथ में 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशंस और में लगेंगी क्योंकि हमें सिर्फ सेंचुरी ईयर के लिए नहीं निकालना है, हमें सिर्फ नॉन सेंचुरी ईयर के लिए नहीं निकालना है, हमें सारे ईयर्स के लिए निकालना है, इसलिए उसको और में रखा है हमने, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।